श्री बालाजी धाम वार्षिक महोत्सव में पहुंचे। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद अंथवाल ने सहारनपुर में चल रही गौशालाओं का भ्रमण कर निरीक्षण किया। पाठकनामा संपादक सुदर्शन कपटियाल को उत्तराखंड गौ सेवा आयोग द्वारा गौ संरक्षण में चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में एक मुलाकात कर जानकारी देते हुए बताया। गाय गीता और गंगा का महत्व लोगों में प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी है और लोगों को इस बारे में ध्यान करना चाहिए कि गाय सुखी रहेगी तो पूरा देश सुखी रहेगा। और प्रधानमंत्री जी भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, हमारी सरकार तो दे ही रही है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग इस समय बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है और आगे हम प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े। अच्छा, जैसे आपके उत्तराखंड सरकार में और उसमें राज्य में कितने पशुधन हित में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि अभी गौशालाएं बनाई गई हैं? देखिए, हमारे यहाँ निरंतर गौशालाएं हुए और जो दुनिया का सबसे बड़ा महातीर्थ गौधाम पथमेड़ा है, महाराज जी का सानिध्य भी हमको प्राप्त है। उन्होंने भी कहा है कि मैं यहाँ बद्री गाय के संरक्षण के लिए, जो हमारी गाय है पहाड़ की बद्री गाय, वो देवतुल्य है और उसका दूध अमृत है, उसके लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरकाशी में भी काम चल रहा है, हमारे हरिद्वार में भी काम शुरू होने जा रहा है और हम यह नरियाल गांव चंपावत में हमने उसकी एक लेबोरेटरी बनाई है और वो भी उसका संरक्षण और उसकी नस्ल सुधार के लिए काम चल रहा है। और ये समझ लीजिए कि पूरे देश में सबसे बढ़िया जो लैब है वो हमारी कालसी में है, वहाँ गौशाला भी है, तो नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चल रहा है बहुत अच्छा और किसानों को उसका हित होगा, इसलिए इस दृष्टि से भी काम चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया गौ हित में, और जैसे मान लिया किसी, अब आजकल हम लोग कई जगहों पे ऐसे हमने कई वीडियो भी कवरेज करा है, कई गायें ऐसे घूमती भी मिलती हैं और वो कूड़ा करकट खाती हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की जैसे सूचना देना है, आपके राज्य में सूचना देना है या किसी प्रकार को, तो जनहित में वो आदमी कहाँ सूचना दे सकता है? हमारे यहाँ 1962 एक मोबाइल सेवा है, जो कोई घायल है, कोई पीड़ित है, कोई दर्द है, कोई उसको चोट लगी है, तो हमारी एक मोबाइल आती है, उसमें डॉक्टर होते हैं, वो दवाई इंजेक्शन वगैरह करते हैं। बाकी हमारे यहाँ NGO हैं, वो उस गाय का संरक्षण करने के लिए ले जाते हैं। और क्या नाम कहते हैं, अभी हमारे यहाँ इस पर और शोध हो रहा है और संभवतः कि हमने एक ब्लॉक पे एक गाड़ी का व्यवस्था की है। 95 ब्लॉक हमारे प्रदेश में हैं, उन सब के लिए एक व्यवस्था। जो हमारी गाय है देसी गाय, वो पशु नहीं, वो हम माता का दर्जा है। HF हो सकती है, अमेरिकन गाय हो सकती है, वो पशु में काउंट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी देसी वेदमयी गाय गौ है वो माता का दर्जा उसको है, वो पशु में श्रेणी में नहीं आती। पशु तो हर जगह कुछ भी खा सकता है, कूड़ा करकट भी, लेकिन जो देसी गाय है वो बिष्टा नहीं खा सकती, कोई वैसा मांस से सुगंध भी जहाँ होगी उसको नहीं खाएगी, और ये जो जर्सी वर्सी है कुछ भी खा सकती है। तो इसलिए देसी गाय का संवर्धन होना बहुत आवश्यक है। दूध के चक्कर में हम उसको लाते हैं, वो बेचारी बहुत खाती है, बीमार भी रहते हैं। हमारी देसी गाय यदि बीमार भी होगी तो स्वतः ही उसका सिस्टम ऐसा है कि अपने आप ठीक हो जाती है, तो उसके दूध भी अमृत है और वो बीमार भी कम होती है और वो खाना भी, उसका भोजन भी कम है, तो इसलिए वो पालना आसान है। सब लोगों को देसी गाय की तरफ ध्यान करना चाहिए। जब से देसी गाय का दूध के चक्कर में हॉलस्टाइन वगैरह विदेशी गाय आई, उससे इस गाय का तो नुकसान हुआ ही, उसका भी नुकसान हो रहा है, वो भी सड़कों पे घूम रही, क्योंकि लोग छोड़ दे रहे हैं। वो खाती बहुत है और बीमार बहुत होती है, तो उसका वो खर्चा उठा नहीं पाते, वो सड़क पे छोड़ देते हैं। फिर उससे खुद भी चोटिल होती है गाय और जो लोग भी चोटिल होते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले भी परेशान होते हैं। इसलिए सबको ही ध्यान रखना चाहिए। ये अधिनियम 7 की धारा के तहत इस पर हमारे यहाँ कामधेनु मिशन चल रहा है। जो लोग ऐसे छोड़ रहे हैं उनके लिए पहले एक बार अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, दूसरी बार उनको अरेस्ट करेंगे, जुर्माना है, तीसरी बार अरेस्ट करेंगे। तो ये चल रहा है कार्यक्रम, 30 मार्च तक चलेगा। अभी जैसे आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल जी उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पशु जो है देसी गाय हैं उसे माता का दर्जा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा सुदर्शन कपटियाल।